गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकलकर घूमकर दूसरी साइड पर आया। दरवाजा खोला तो वो नजर आई। काली चादर में खुद को छुपाए वो सहमी हुई नजर आ रही थी। उसके सामने अपना हाथ फैला चुका था। वो हेजल ग्रीन आंखों में खौफ लिए अपने हाथ की मुट्ठियां बींच गई। मैं हूं ना, आओ। उसने अपनी खूबसूरत आवाज में उसे हौसला दिया। वो फिर नफी में सर हिलाती पीछे हुई, जैसे उतरने से घबरा रही हो। मिशी, हबके उससे कुछ सख्ती से पुकारा। उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में लिए उसे गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली तो उसका चेहरा वासिया हुआ। खूबसूरत लंबे घने काले बाल जो खुले हुए थे। उसका नाजुक सुरापा चादर में कवर था। उसका सफेद बेदाग मलाई जैसा चेहरा जिस पर चोट के निशान थे। वो 22 साल बहुत खूबसूरत अप्सरा थी। वो चल भी नहीं पा रही थी, सारे वजूद में खौफ ने डेरे डाले थे। वो रोते हुए नफी में सर हिला रही थी। इधर देखो मुझे। उसके सामने खड़े मर्द ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़े हुए ऊपर किया। विशाल ने उसकी आंखों में झांका तो सामने खड़े मर्द का चेहरा वाज़ेह हुआ। 24 साल वो खूबरू शहजादा, 6 फीट से निकलता कद, उसके तीखे नकूश, उसकी ग्रे आंखें और उसका मजबूत वजूद। वो अपनी जिसामत की वजह से उम्र से बड़ा दिखाई देता था। वो शेरोज खान था, खान खानदान का वाहिद चश्मो चराग। उसे मिशाल का कंधा हिलाया तो मिशाल जैसे होश में आई। समझ आई मैंने क्या कहा? उसने मिशाल से पूछा तो मिशाल ने खाली खाली निगाहों से उसे देखते नफी में सर हिलाया। उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रहा था। मैं कह रहा हूँ मिशी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है मेरी जान। इधर देखो, मैं हूं ना। वो अब नरमी से उसे समझा रहा था। सब खत्म हो गया शरोज, मैं बाबा के सामने नहीं जाऊंगी। वो नफी में सर हिलाती, उससे पहले पीछे खिसकती उसे कंधों से पकड़े अपने नजदीक करता अपने सीने से लगा गया था। और मिशाल के जब्त के बंधन टूटने लगे। वो रो पड़ी थी। वो बिना कुछ कहे बस उसकी कमर और उसके बाल थपकता रहा। जब वो खूब रो चुकी तो शिरोज ने उसके आंसू साफ किए और उसका हाथ मजीद मजबूती से पकड़े लाउंज की तरफ बढ़ा। वो किसी कटी ढाल की तरह उसके साथ खींचती जा रही थी। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो लाउंज का मंजर वासिया नजर आया। सारे घर वाले यहीं जमा थे। शिरोज के साथ आती मिशाल को देख सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मिशी, मेरी बच्ची। अजलान खान ने मोहब्बत से उसे पुकारा। लाउंज के एंड वस्त में आकर शिरोज रुक गया। कहाँ से मिली है तुम्हें? सहर ने तीखी नजरों से उसे घूरते सवाल किया। उसे देखते ही ईजा की रगों में गुस्से का उबाल तेज हुआ। मिशी, इधर आओ मेरे पास। वो शिरोज के पीछे से खड़ी रही तो अजलान खान ने उसे पुकारा। वो नफी में सर हिलाती शरोज के मजीद पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। अचानक ही चादर उसके सर से सरकी तो उसके चेहरे पर लगे जख्म सबको नजर आए। उसके दोनों गालों पर उंगलियों के निशान थे। होठ का किनारा भी फटा हुआ था। चेहरे से होती नजर उसकी गर्दन पर गई। उसकी गर्दन भी जख्मी थी। उसकी गर्दन पर दांतों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से उसे टॉर्चर किया हो। अजलान खान अपने पूरे कद समेत सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा। तानिया का हाथ अपने दिल पर गया। मिशी, वो दहल ही तो उठी थी। उसने मिशाल के करीब जाना चाहा। जब मिशाल नफी में सर हिलाती शरोज की शर्ट को मुट्ठी में दबोचे उससे चिपक कर उसके पीछे छुप गई। क्या हुआ ऐसे? प्लीज कुछ बताओ। शरोज, मेरा दिल फट रहा है। तानिया उनके करीब आती तकलीफ से पूछ रही थी। ये तो आपको ममानी से पूछना चाहिए, क्या किया है इनके भाई ने? शरोज गुस्से से गरजा तो तानिया की निगाह सहर तक गई। क्या कह रहे हो? क्या किया मेरे भाई ने? तुम इस लड़की के गुनाह मेरे भाई पर नहीं थोप सकते शरोज। मेरा भाई तो सीधा सा है। यही से अपनी अदाओं में उलझा रही थी जो वो इससे शादी की जिद किए बैठा था। शहर के लहजे में मिशाल के लिए नफरत ही नफरत थी। इससे पहले कि शेरोज कुछ कहता, तानिया उसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुकी थी। इसे छोड़ो, मुझे बताओ क्या हुआ है। ये हमसे खौफजदा क्यों हो रही है? तानिया ने विशाल को देखते हुए पूछा, जो शेरोज के पीछे छुपी हुई थी। कुछ नहीं हुआ है मामा, शुक्र करें मैं वक्त रहते वहां पहुंच गया, वरना इससे भी बड़ी क्यामत इस खान हाउस में आती। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था तानिया सब समझ रही थी। विशाल, उसने एक बार फिर पुकारा। विशाल काम कर शेरोज की शर्ट और मजबूती से मुट्ठी में दबोच गई। अभी उसे और कुछ मत कहे, वो डरी हुई है, आपके पास नहीं आएगी। तानिया को लगा किसी ने उसका कलेजा चीर दिया है, लेकिन
उसने कुछ कहना चाहा, मम्मा प्लीज, वो बस दरख्वास्त ही कर सका था। तानिया खामोश हो गई थी जब अजदान सोफे से उठा और उनके करीब आया। मुझे आपको कुछ अहम बताना है। उसने तानिया और अजदान को देखा। मिशाल, मिशाल मेरी बीवी है और मेरे निकाह में है। आज और अभी से ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। मुझे उम्मीद है किसी को एतराज नहीं होगा। उसके अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा जो वहां करे हर फर्द के कानों में। क्या क्या? सबसे पहले तानिया के लब हिले। ये क्या कह रहे हो शेरोस? तुम होश में तो हो? तानिया को उसे ऐसे पागलपन की उससे उम्मीद नहीं थी। मैं पूरे होश में हूँ मामा। और मिशाल आज से नहीं, पिछले 4 साल से मेरे निकाह में है। और ये फटा था असल बम। वहां खड़े हर फर्द को सारे बंगले की इमारत अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई। क्या बकवास कर रहे हो शेरोस? तुम इस लड़की की खातिर कुछ भी बोलोगे? सहर जैसे ही होश में आई कुछ गुस्से से गरजी और इज़ा को लगा कोई उसके कदमों से जमीन खींच चुका हो। अजलान उन दोनों के करीब आया। क्या कहा? जरा दोबारा कहना। उसकी आंखों की नरमी खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा बाबा, विशाल मेरी बीवी है और पिछले 4 साल से मेरे निकाह में है। वो बिना डरे बिना घबराए बाप की आंखों में आंखें डाले अटल लहजे में बता रहा था। और अगले ही पल लाउंज में चटाक की आवाज गूंजी। अजान खान का हाथ उठा और शरोज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। विशाल की चीख बेसाख्ता लाउंज में गूंजी और तानिया का हाथ अपने लबों तक गया। उन सब ने विशाल को देखा, जिसने अब तक शिरोज की शर्ट कंधे से मुट्ठी में दबोच रखी थी। शिरोज खामोशी से निगाहें झुका गया। वो जानता था उसका बाप कुछ ऐसा ही करेगा। सच जानकर उसका यही रद्देमल होगा। वो अब किसी को कोई वजाहत नहीं देना चाहता था। वो खामोशी से वापस पलटा और मिशाल को कंधों से पकड़े अपने करीब किया, यूं जैसे अपने होने का मान दिया हो। चलो कमरे में चले, बस एक फिक्रा कहते हुए उसे साथ लिए सीढ़ियों की जाने पड़ा। पीछे सब अभी तक शौक में थे। वो चार चार सीढ़ियां चढ़ता जब कुछ याद आने पर पलटा। ओह हाँ, आपको कुछ अहम बताना तो भूल गया ममानी। आप अपने सीधे से भाई की मैयत में जाने की तैयारी कर लें, फिर देर में आपको कॉल आती ही होगी। उसके अल्फाज एक बार फिर सबके सरों पर बम की तरह फटे। क्या अव्वल फूल बक रहे हो शेरोस? सैर का हाथ अपने दिल तक गया। मैं ऐसे बेहुदा मजाक नहीं करता मम्मानी। आपके भाई ने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला था, ऐसे ही जिंदा छोड़ देता उसे? उसने अपने गलीज हाथों से मेरी बीवी को छुआ। उसे सजा ना देता तो बेगैरत कहलाता। बीवी है ये मेरी, इज्जत है मेरी, आईना कभी भूलिएगा मत। वो एक एक लफ्ज जहर की तरह उनके कानों में अंडेल कर सीढ़ियां चढ़ता गायब हो चुका था। पीछे सहर रोती रह गई। अजान दोबारा सोफे पर गिर गया। अजान, आप ठीक तो हैं? तानिया उसके पास आई थी और उसके कंधे पर हाथ रखे उसे कोई हौसला दे रही थी। अजान को उसकी आवाज कहाँ सुनाई दे रही थी। तुमने देखा तानिया? मिशी मिशी मुझसे डर रही थी। वो मेरे पास नहीं आई। वो मुझसे डर रही थी, मुझसे, अपने बाप से। इतनी सी थी जब भाई ने उसे मुझे थमाया था। मैंने कभी ये नहीं याद रखा कि मैं उसका सगा बाप नहीं हूँ। मेरे लिए वो मेरी शहजादी थी और आज वो मुझसे खौफ खा रही है। ये गम मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। उस बाप की आंखों में आंसू आ गए। तानिया की आंखों से भी आंसू बह निकले। इससे पहले कि वो कुछ कहती सहर का मोबाइल फोन बज उठा। उसे घबरा कर कॉल उठाई, मगर जो सामने से उसे बताया गया उसकी चीखें निकाल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे भाई को कुछ भी नहीं हो सकता। मोबाइल उसके हाथ से छूटते जमीन पर गिरा। मामा, क्या हुआ है? ईजा उसके पास आकर पूछ रही थी। शिरोज ने मेरे भाई को मार दिया। वो सच कह रहा था। उसने मेरे उमैर को मार दिया। मैंने बच्चों की तरह पाला था उसे। वो रोते हुए अपना सर पीटने लगी। इजान और तानिया पत्थर होती निगाहों से सैर को देखती रह गई। क्या मामून नहीं रहे? ईजा करंट खाकर जमीन पर गिरी। दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू थे। अगर हम इन्हें यही छोड़े, सीढ़ी से ऊपर झांक कर देखे, तो शेरोज उसे लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ। वो नडाल सी उसके साथ खींची जा रही थी। उस वक्त उसे अपनी भी कोई होश नहीं थी। शेरोज ने उसे बेड पर बिठाया, फिर साइड टेबल से तराज खोले फर्स्ट एड बॉक्स बाहर निकाला, फिर उसके पास बेड पर बैठकर बॉक्स खोला।
धीरे से विशाल के कंधों से चादर उतारी तो उसका हुलिया मजीद वाज़िया हुआ। उसकी मेहरून फ्रॉक एक तरफ कंधे से फटी हुई थी और दूसरी तरफ बाजू से। विशाल ने कराह कर आंखें मीच ली। उसकी यह हालत देखते शिरोज की आंखों में खून उतरा। वो मुट्ठियां बीच कर अपना गुस्सा काबू कर गया। रुई से दबा लगाकर उसने रुई विशाल के दाएं कंधे पर मौजूद जख्मों पर रखी कि जलन की एक तेज लहर विशाल के वजूद से उतरी। वो चाहकर भी अपनी चीख लबों से न रोक सकी थी और कमरे में उसकी सिसकी गूंजी। उसकी तकलीफ पर शहरोज की आंखें मजीद सुर्ख हुई। उसके कंधे पर खराशों के जख्म थे। दवा लगाने के बाद शिरोज ने वहां बैंडेज की। फिर उसकी निगाह बाएं बाजू तक गई जहां जख्म से खून रस कर जम गया था। अब उसने एहतियात से मिशाल को वो बाजू पकड़ा और उसका जख्म अच्छे से साफ करने के बाद वहां भी पट्टी की। फिर उसकी नज़र मिशाल के गले पर गई। वहां जख्म देखकर उसके अंदर का गुस्से का बाल तेज हुआ, मगर मिशाल की हालत देखकर वो जब्त कर गया। एंटीसेप्टिक लगाकर वहां भी रुई से जख्म साफ किया। मिशाल ने उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोच ली। शिरोज अब उसके होंठ और गाल पर दवा लगा रहा था। वो खामोश बैठी आंसू बहाती रह गई। फर्स्ट एड बॉक्स बंद किए वो उठा। मैं तुम्हारे रूम से तुम्हारा ड्रेस लेकर आता हूँ, धीरे से कहते वो बेड से उठा। विशाल वहीं बैठी रह गई। वो दरवाजा बंद करता कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो हाथ में ब्लैक फ्रॉक लिए वापस कमरे में आया। चलो मिशी उठो, ड्रेस चेंज कर लो। उसे मिशाल का हाथ पकड़े से खड़ा किया था और अब ड्रेस उसके हाथ में थमा रहा था। वो बिना किसी बहस के वो पकड़े वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट बाद कपड़े बदले वॉशरूम से बाहर आई तो शिरोज कमरे में ही चक्कर लगा रहा था। उसे देखकर उसके करीब आया, उसे कंधों से पकड़े वापस बेड पर लाया। अब वो फर्स्ट एड बॉक्स से एक गोली निकालकर विशाल के हाथ पर रख चुका था। साइड टेबल से जग उठाया, पानी ग्लास में इंडेल कर विशाल की तरफ देखा। ये गोली खाओ, दर्द में कमी होगी, उसने नरमी से कहा। विशाल ने गोली मुंह में डाली तो शिरोज ने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। वो 2 घूंट ही पी सकी थी। शिरोज ने गिलास साइड टेबल पर रखा, फिर दोबारा उसके पास आकर बैठा। बस कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो। वो जानता था वो इस वक्त किस कदर तकलीफ में है। उसके मजीद करीब होते शेरोज ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो जो कब से जब्त किए बैठी थी उसका सहारा मिलते फूट फूट कर रोती थी। शेरोज उसकी कमर पर हाथ फेरते उसे रिलैक्स करता रहा। वो रोती हुई उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोच कर उसी के सीने पर छुपने की कोशिश कर रही थी। शर्ट मुट्ठी से दबोचना उसके बचपन की ही आदत थी। जब छोटी थी तो अजलान की शर्ट मुट्ठी में दबोच लेती थी। बाबा का ट्रस्ट टूट गया, मैंने उन्हें हर्ट किया। अब मैं कैसे उनका मान और उनका सामना करूंगी। वो बोली तो बस यही उसे अब अजलान की फिक्र थी। शरोज के लोगों पर एक तलख मुस्कुराहट ने छुआ। कुछ नहीं हुआ, बाबा तुमसे कभी नाराज नहीं होते, तुम भी अच्छे से जानती हो। शिरोज की बात भी उसका गम कम न कर सकी। तुम नहीं समझ सकते, तुम कुछ नहीं समझ सकते, तुम तो बेटे हो, तुम लड़की नहीं हो ना। वो अब गुस्से से कहती इससे पहले शिरोज से दूर होती। उसके गिर्द अपने हिसार मजबूत कर गया। हाँ ठीक कहा, मैं बेटा हूँ, तभी तो थप्पड़ पड़ा। बेटी को नहीं मार सकते पापा। वो तंज नहीं कर रहा था मगर मिशाल को तंज ही लगा। वो वैसे ही उसके सीने पर सर रखे उसके पास बैठी रही। आंसू बहने बंद हो गए थे। शेरोज ने धीरे से उसके बालों पर लब रखे, फिर उसके माथे पर। अब तुम मेरी हिफाजत में हो, किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें उफ पे कहे। विशाल ने हैरत से उसे देखा। बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें मेरी हिफाजत करना। 4 साल से कहा थे तुम, जब मुझसे निकाह किया था। वो अचानक ही गुस्से में आती उसका गिरेबान दबोच चुकी थी। वे कैसे भूल गई, तुम तो मुझसे नफरत करते हो। वो अचानक उससे दूर हुई थी और बेड पर पीछे होकर बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठ गई। मिशी, शिरोज ने हैरत से उसे देखा। वो क्या क्या समझ रही थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। मुझे और कितनी अजियत दोगे, वो भी ये बसी से पूछ रही थी। शिरोज का दिल कट कर रह गया। वो खामोशी से बेड से उठ गया। निशाल की आंखें नींद से बंद हो रही थी। वो सीधी होकर लेट गई तो शिरोज ने ब्लैंकेट खोलकर उस पर दिया। उसने मिशाल को नींद की गोली दी थी ताकि वो कुछ देर सो जा। सोने से उसके आसाब पर पुरसुकून होंगे। अब वो गोली अपना असर कर रही थी।
वो आंखें बंद किए लेट चुकी थी। शिरोज उसके करीब आया और एक बार फिर उसके माथे पर लब रखे, जो मिशाल वाजिया महसूस कर चुकी थी। एक आखिरी नजर उस पर डालकर वो कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर विशाल ने आंखें खोली तो वो जा चुका था। उसकी आंखों से कितने ही आंसू टूट कर कनपट्टी में जज्ब हो गए और फिर आंखें बंद कर गई वो। अब उसके जहन की स्क्रीन पर माजी के मनाजिर किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। नवाब खान के दो बेटे थे, सुल्तान खान और शम्स खान। सुल्तान खान की बीवी समिया बेगम थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा शमशेर और छोटा बेटा अजलान। शम्स खान की बीवी आमना थी, उनके भी दो ही बच्चे थे, बड़ी बेटी तानिया और छोटा बेटा हैदर। शमशेर की शादी महविश से हुई थी, जो उसकी खाला साथ थी। उनकी एक ही बेटी थी, मिशाल खान। अजलान की शादी तानिया से हुई, उनका भी एक ही बेटा था, शिरोज खान। जबकि हैदर ने अपनी क्लास फेलो सहर से शादी की थी और उनके दो बच्चे थे, बड़ी बेटी ईजा और छोटा बेटा फहद। शादी के 5 साल बाद शमशेर और महविश के हाथ चांद सी बेटी की पैदाइश हुई। वो बहुत खूबसूरत थी। तब शिरोज 2 साल का था। विशाल के उस घर में आने पर सब बहुत खुश थे। अजलान तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब वो 2 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में शमशेर और महविश की मौत हो गई। सबको उनकी मौत का गम था, मगर उनकी मोहब्बत विशाल के साथ बढ़ती गई। तानिया के लिए तो उसकी दूसरी औलाद बन गई। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो इनकी अपनी बेटी नहीं है। और मिशाल भी जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे तानिया और अजलान को भी मम्मा पापा कहने लगी। लेकिन जब शेरोज ने ये देखा कि उसके माँ बाप उससे ज्यादा मिशाल से मोहब्बत करते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता। वो कहाँ अपने रिश्ते बांट सकता था। इसलिए उसके जहन में मिशाल को तंग करने का कुछ ना कुछ प्लान चलता ही रहता था। मिशाल 18 साल की हो चुकी थी और शेरोज 20 साल का। इज़ा मिशाल से 1 साल छोटी थी। हैदर आउट ऑफ कंट्री रहता था और वो अपना लंदन का बिजनेस संभालता था, इसलिए बहुत कम ही पाकिस्तान आता था। ज्यादा वक्त उसका बाहर ही गुजरता। वहां पर उसका घर था, जबकि पाकिस्तान वाला बिजनेस अजलान देखता था। विशाल और शहरोज की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए जहाँ शहरोज दिखाई देता वहाँ ईजा भी उसके साथ पाई जाती। वो इस वक्त गुस्से से टेरेस पर टहल रहा था कि मिशाल की बच्ची समझती क्या खुद को। आज मुझे मामा से डांट पड़वा दी, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पास ही ईजा भी बैठी चिप्स खा रही थी। मेरे पास एक आइडिया है विशाल को मजा चखाने का। ईजा को मिशाल कुछ खास पसंद नहीं थी। कैसा आइडिया? शिरोज ने हैरानगी से उससे पूछा। उसके पास आई और उसके कान में सरगोशी कर रही थी और शिरोज की आंखें बता रही थी कि उसे ईजा का आइडिया बहुत बेहद पसंद आया है। डन हो गया, अब हम ऐसा ही करेंगे। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसे थे। विशाल हमेशा की तरह आज रात भी सोने से पहले तानिया और अजलान के कमरे में थी और ये उसकी एक आदत बन चुकी थी। जब तक वो हर रोज रात सोने से पहले उन दोनों को सारे दिन की रवादार न सुनाती थी, उसे नींद ही नहीं आती थी। मम्मा, ये देखिए मेरे बाल कितने रफ हो गए हैं। आप आजकल हर वक्त शिरोज के आगे पीछे घूमती रहती है ना, मुझ पर तवज्जो कम देती है आप। वो मुंह बनाकर शिकवा कर रही थी। तानिया हंस पड़ी। शिरोज भी यही कहता है, आप तो मेरी मम्मा है ही नहीं। तुम दोनों को शिकवे ही पता नहीं खत्म कब होंगे। हालांकि मैं तुम दोनों से एक जैसा ही तो प्यार करती हूँ। तानिया मिशाल के पास बैठी अब उसके बालों में तेल लगा रही थी। आपका बेटा कभी मुझे खुश देख ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा ही कहता रहेगा। शेरोज के जिक्र पर वो इसके मुंह के जाविये बिगड़ रहे थे। तानिया हंस पड़ी थी। दूसरी तरफ शेरोज और इजा दबे पांव विशाल के कमरे में दाखिल हुए थे और उनके अंदाजे के बिल्कुल मुताबिक वो कमरे में नहीं थी। दोनों की निगाह बैठ के एन दरमियान में एक टेडी बियर पर पड़ी। सफेद रंग का वो 4 फीट बड़ा टेडी बियर तानिया ने मिशाल की उसकी चौथी सालगिरह पर गिफ्ट किया था और ये टेडी बियर मिशाल को बेहद अजीज था। वो उसे बाहों में भरकर ही सोती थी, वरना उसे नींद भी नहीं आती थी। इन दोनों की आंखें बता रही थी कि आज टेडी बियर का कत्ल होने वाला है। शरोज के हाथ में एक कैंची थी। वो दोनों दरवाजा बंद करते अंदर आए और शहरोज ने वो टेडी बियर पकड़ा और वो उसे जगह जगह से कैंची से चीर फाड़ रहा था। मेरी मामा के प्यार पर सिर्फ मेरा हक है मिसाल खत। चंद ही लम्हों में बेड पर हर जगह रुई ही रुई बिखर गई थी। टेडी बियर के चीथड़े सारे कमरे में उड़ रहे थे।
उप्स, सॉरी डियर मिशाल। शिरोज के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। अब उसे बहुत सुकून मिल रहा था। टेडी बियर दबा करके वो दोनों दबे पांव कमरे से बाहर निकले और इसी खामोशी से वापस पलट के जिस खामोशी से आए थे। कुछ देर बाद मिशाल मुस्कुराती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उसने लाइट जलाई, कमरे की हालत देखकर उसकी चीखें निकल गई। और उसकी चीखों की आवाज इतनी थी कि सारा खानदान अगले चंद ही पलों में उसके कमरे में जमा हो गया। क्या हुआ? तानिया ने घबरा कर पूछा। विशाल ने भीगी आंखें उठाए उसे देखा। मेरा टेडी बियर मामा, ये देखे आपके बेटे ने क्या किया। वो रोते हुए शिरोज की तरफ इशारा कर दीजिए ही। उसे अपने इस टेडी बियर से बहुत मोहब्बत थी और उसके वजूद में शरारे फूट रहे थे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी शेरोज के बच्चे, मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। वो शेरोज को मारने के लिए आगे बढ़ी तो तानिया ने उसे कंधे से पकड़े पीछे किया। मिशी, छोड़ो उसे। उसने गुस्से से तानिया को देखा। मैं छोड़ दूं? आप मुझे कह रही हैं मामा कि मैं छोड़ दूं? मैं इतनी आसानी से तो इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। इसने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है। ये देखे क्या हालत करती है मेरे टेडी बियर की, और मैं इसके लिए इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखों में आग लगी हुई थी। शेरोज ने मासूमियत से नफी में सर हिलाया। ये क्या कह रही है? मैं तो जानता तक नहीं हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब बेशक ईजा से पूछ ले, मैं इसी के साथ था। उसने ईजा की तरफ देखा। हाँ वो जान, शेरोज बिल्कुल सच कह रहा है। ये तो मेरे साथ थे। हम तो इस कमरे में आए भी नहीं। हम नहीं जानते कि ये किसने किया है। हो सकता है किसी चूहे ने कुतर दिया हो। ईजा ने सफेद झूठ बोला था। विशाल का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो जानती थी कि शरोज का साथ दे रही है। चूहा कहाँ से आ गया मेरे घर में? आज तक कोई चूहा नहीं आया। और चूहे ने आज ही आना था क्या? इसी वक्त मेरे कमरे में ही आना था क्या? और मेरे टेडी बियर का ये हाल करना था? पता चल रहा है किस कैंची से काटा है। मैं तुम दोनों को ही इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। वो इन दोनों को उंगली उठाए वार्न करती गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई थी। अजान ने उन दोनों को घूरा। शेरोज ने नफी में सर लाया। आई स्वेर बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता ये किसने किया। अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। वो मासूमियत की इंतहा करता हुआ कहता कमरे से बाहर निकल गया। शहर को बहुत हंसी आ रही थी मगर फिर वो भी कमरे से बाहर निकल गई। तानिया और अजलान ने एक दूसरे को देखा। सुबह मुलाजमा आएगी तो सफाई करवाऊंगी। वो जानती थी इस वक्त मिशाल का गुस्से के मारे बुरा हाल होगा, और वाकई यही बात थी। उस कदर वो इस वक्त शमशीर और महविश के कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा था। उसका फेवरेट टेडी बियर इतने सालों से उसने संभाल कर रखा था, और एक झटके से ही शिरोज ने वो उससे छीन लिया। वो अहद कर चुकी थी कि उसका वो बहुत भयानक बदला शिरोज को चुकाना ही होगा। और इस वक्त वो अपने माँ बाप के बेड पर लेटी आंसू बहाने में मसरूफ थी। तुम्हें भी ऐसे ही न तर पाया तो मेरा नाम भी मिशाल शमशीर खान ने, खुद से अहद करती वो अब एक नई साजिश बुन रही थी। दूसरी तरफ सहर ईजा के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो जो सोने के लिए लेटने ही वाली थी, माँ को देखकर बैठ गई। सहर उसके करीब आई। बहुत अच्छे, तुम्हारा और शेरोज का रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुस्तकबिल में अजान भाई तुम्हें अपनी बहू बनाए। इतना सारा बिजनेस, इतना सब कुछ, ये सारा बंगला, हर चीज शेरोज की बीवी की होगी, और मैं अपनी बेटी को मलका बनाना चाहती हूँ। बस तुम शेरोज को अपनी मुट्ठी में रखो तो ये सारी दौलत तुम्हारे कदमों तले होगी। माँ की बात सुनते ईजा के चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट उभरी। शेरोज सिर्फ मेरे होंगे मामा, आप जानती है ना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और शेरोज इस विशाल को पसंद भी नहीं करते। विशाल के जिक्र पर ईजा का भी मुंह बन गया था। सहर के चेहरे पर तशवीश के गहरे साए फैले। जरूरी नहीं कि अगर शेरोज विशाल को पसंद नहीं करता तो वो दोनों एक नहीं हो सकते। रजलान बाई को विशाल बहुत अजीज है। कहीं ऐसा ना हो कि वो विशाल की शादी शेरोज से करवा दे। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। माँ की बात पर ईजा के माथे पर बल पड़े। कुछ भी हो जाए मगर शेरोज सिर्फ मेरा है। मैं उसे कभी भी किसी का नहीं होने दूंगी। ईजा के अटल इरादों को देखते सहर ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम सो जाओ।
उसका गाल थपथपाती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। एक प्लानिंग होती है इंसान की, और एक मंसूबाबंदी होती है खुदा की। और बेशक खुदा की मंसूबाबंदी इंसानों की मंसूबाबंदी से ऊपर की चीज़ है। खान विला पर अगली सुबह उतरी तो शेरोज का मूड बहुत अच्छा था। आखिर कल रात उसने मिशाल को मात दे दी थी। वो जॉगिंग करने की नीयत से लॉन में आया और फिर हमेशा की तरह अपनी साइकिल निकालने के लिए गिराज में आया, मगर सामने का मंजर देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसकी साइकिल वहां कहीं भी नहीं थी। अलबत्ता साइकिल के पुर्जे अलग अलग बिखरे हुए थे। सारा गिराज उसकी साइकिल का कब्रिस्तान बना हुआ था। एक टायर टूटा कहीं पड़ा था, तो दूसरा टायर टुकड़े टुकड़े हुआ कहीं पड़ा था। सीट कहीं थी, रेस हैंडल कहीं थे, चैन कहीं थी। यूं जैसे किसी ने बड़ी फुर्सत से उसकी साइकिल को पुर्जे पुर्जे कर दिया हो। विशाल! शेरोज दहाड़ा। वो जानता था ये काम सिर्फ विशाल ही कर सकती है। उसकी फेवरेट साइकिल थी। जब वो 10 साल का था तब उसे अजलान ने बर्थडे गिफ्ट दिया था, और मिशाल भी अच्छे से जानती थी कि उसे ये साइकिल औलाद की तरह अजीज है। वो रातों रात अपना बदला ले चुकी थी। शेरोज के वजूद में चंगारियां सी भड़क उठी थी। वो गुस्से से तन फन करता लाउंज में दाखिल हुआ तो सब नाश्ते की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। इतने में मिशाल भी सीढ़ियां उतरती नजर आई। वो सीधा मिशाल के पास गया, जो अब नीचे आ चुकी थी। क्या किया तुमने मेरी साइकिल के साथ? वो इसके सर पर खड़ा दहाड़ा था। मिशाल ने हैरत से उसे देखा। मैंने क्या किया? उल्टा सवाल पूछ रही थी। बात मत बदलो मिशाल खान। मैं जानता तुमने मेरी साइकिल को तबाह करके अपने टैडी बियर का बदला लिया है। वो मजीद शिद्दत से दहाड़ा कि अजान और तानिया उठकर उसके करीब आए। 1 मिनट, कल रात तो तुम कह रहे थे कि इसने मेरे टेडी बियर को हाथ भी नहीं लगाया, फिर बदला कैसा? वो तो चूहा उतर गया था ना ईजा? विशाल ने नाश्ते की टेबल पर बैठी ईजा को देखकर अपनी बात की तस्दीक चाही। ईजा ने गड़बड़ाकर सर हाँ में हिलाया। देखा, ईजा भी जानती है तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर मैं बदला क्यों लूंगी? हो सकता है तुम्हारी साइकिल के टायर कोई चूहा उतर गया हो। चलो पीछे हटो, मुझे नाश्ता करके कॉलेज भी जाना है। अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं तुम्हारी साइकिल का गम मनाए। एक साइकिल ही तो थी ना, जैसे मेरा एक टेडी बियर था। वो शेरोज की आंखों में आंखें गाड़े एक एक लफ्ज कहती डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिशाल। वो शिद्दत घरिया से चीखा था। बस करो शेरोज, बहुत तमाशा हो गया। एक साइकिल ही तो थी, वो आ जाएगी। अजवान ने उनकी बहस खत्म करवानी चाहिए। फॉर गॉड सेक बाबा, वो सिर्फ एक साइकिल नहीं थी। 10 साल मैंने उसे संभाल कर रखा। इस जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। मेरा टेडी बियर भी सिर्फ एक टेडी बियर नहीं था। 14 साल मैंने उसे संभाल कर रखा, और उसका भी कोई नेमुल बद नहीं है। मगर मैंने भी तो चूहे को माफ कर दिया ना। तुम भी कर दो। बोल जा, इतना वक्त नहीं है कि हम बेजान चीजों का अफसोस करें। मिशाल भी उसी लहजे में बोली कि शिरोज ने कुलस कर उसे देखा। चलो छोड़ो ये सब, आओ नाश्ता करो, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है। तानिया ने उनकी बहस खत्म करवानी चाहिए। बाहर में गया नाश्ता, बाहर में गई यूनिवर्सिटी। वो गुस्से से गरजता तन फन करता सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में गायब हो गया। उसे यकीनन तीसरी जंग अजीम की प्लानिंग हो रही थी। नाश्ता करती विशाल के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। कुछ देर बाद ईजा नाश्ता खत्म करती सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में चली गई। आज उसका कॉलेज में एक फंक्शन था। उसे तैयार होना था। उसने उस फंक्शन के लिए बहुत इंतज़ार किया था, और बहुत महंगी और अपनी पसंद की ड्रेस भी बनवाई थी। अभी उसे ऊपर गए चंद पल ही गुजरे थे जब सारा खान मिला इज़ा की चीखों से गूंज उठा। सब घबरा कर ऊपर भागे, मगर मिशाल सुकून से बैठी नाश्ता कर रही थी। उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। टिट फॉर टैट। उसकी मध्यम सी सरकोशी उभरी। ऊपर कमरे में खड़ी इज़ा अपना महंगा ड्रेस हाथ में पकड़े सदमे में खड़ी थी। क्या हुआ? सबसे पहले सहर होश में आई। मेरा ड्रेस मामा, मेरा ड्रेस तबाह हो गया। वो गुस्से से चीखी। सहर ने आगे बढ़ते उसका ड्रेस देखा तो उसमें जगह जगह सुराख हुए थे। विशाल! वो चीखी। मैं जानती हूँ मामा, ये विशाल लेके आया अपने डैडी बियर का बदला लेने के लिए। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो ड्रेस गुस्से में हाथ पे पकड़े कमरे के दरवाजे तक आई तो वहां शेरोज खड़ा था। वो एक निगाह उस पर डालती कमरे से बाहर निकली। सब बड़े भी उसके पीछे बाहर आए। इतने में मिशाल भी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ चुकी थी।
ये तुमने किया है ना? वो ड्रेस विशाल के सामने करती चीखी। मैंने किया? विशाल ने हैरत से पूछा। मैं जानती हूँ, तुमने ही किया है। तुम जानती थी ना, ये ड्रेस मैंने कितने चाव से बनवाया था और ये मुझे कितना अजीज था। आज मैं इस ड्रेस को पहनने के लिए कितनी एक्साइटेड थी। तुमने मेरी खुशी बर्बाद कर दी। वो गुस्से से चीखी, मगर मिशाल पुरसुकून थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? इज़ा, हो सकता है कि चूहा कुतर गया हो। अगर एक चूहा मेरे इतने मोटे टेडी बेयर का ये हाल कर सकता है, तो तुम्हारा ये तो हल्का सा लिबास है। इसके सामने क्या ही चीज़ है वो? एहतियात करो, घर में चूहा घुस आया है। तुम्हें ड्रेस संभाल के रखना चाहिए था। मुझे अफसोस हुआ, मगर अब क्या ही कर सकते हैं। बेजान चीज़ों पर गम नहीं करते। और उसके अल्फाज पर इज़ा पत्थर की हो गई। मतलब वो इससे अपने टेडी बेयर का बदला ले चुकी थी। मगर वो सुकून से उसका गाल थपथपाती अपने कमरे में चली गई। मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी सा। इज़ा अब भी चीख रही थी, मगर विशाल को कौन सा फर्क पड़ रहा था। वो शेरोज और इज़ा का चैन हराम किए कॉलेज जा चुकी थी। तब से इज़ा कमरे में बंद आंसू बहा रही थी। उसका सारा फंक्शन स्पॉइल हो गया था। वो आज कहीं नहीं गई। दूसरी तरफ शेरोज भी अपने कमरे में बंद था। उसे अपनी साइकिल का दुख था। अजान और तानिया अलग परेशान थे। वो गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। बस करे अजलान, बैठ जाए एक जगह। तानिया कहाँ उसे परेशान देख सकती थी। मैंने सोचा था कि चलो, बच्चे हैं इसलिए झगड़ते हैं, बड़े हो जाएंगे तो अक्ल आ जाएगी। मगर तुमने इनकी हरकत देखी है? एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मैं चाहता था विशाल की शादी शेरोज से करवा दूं, मगर यहाँ मुझे ऐसे कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे। अजान अपना सर पकड़े सोफे पर बैठ गया था। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, आपकी ये नेक ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। तानिया उसके पास बैठी उसे हौसला दे रही थी। वो खुद इन दोनों के झगड़े से परेशान थी। चंद दिन घर भर में अमन रहा। शायद शेरोज और इज़ा को अकल आ गई थी कि अगर वो इससे परेशान करेंगे तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। ये दोपहर के बाद का वक्त था। वो लॉन्च में दाखिल हुआ तो सामने ही सहर बैठी नजर आई। सहर के पास दूसरे सोफे पर 35 साल उमेर बैठा था और सहर का छोटा भाई था और अक्सर उससे मिलने के लिए यहाँ आता रहता था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। सहर उमेर से ही कह दी किचन में चली गई थी। अभी शरोज दूर खड़ा ये सब देख ही रहा था कि इतने में सीढ़ियां उतरती मिशाल दिखाई दी। उसने आज सुर्ख फ्रॉक पहन रखी थी, बाल खुले छोड़ रखे थे और दुपट्टा गले में था। उमेर की आंखों में अचानक चमक उमड़ आई। वो आंखें पूरी खोले विशाल को देखने लगा, जो अपने ध्यान किसी से कॉल पर बात करती पिछले गार्डन के दरवाजे में जाकर खड़े हो गए। उमेर की निगाहों के ताक़ुब में शरोज ने भी चेहरा मोड़कर सामने खड़ी मिशाल को देखा। उसकी निगाहें एक बार फिर उमेर तक गई। वो अपने गले पर हाथ फेरता विशाल को देखने ही घूर रहा था। न जाने क्यों उमेर की यह हरकत शेरोज को जहर लगी। वो खुद मर्द था और दूसरे मर्द की नजर भी पहचान सकता था। न जाने क्यों, मगर उमेर का विशाल को देखना शेरोज की तन बदन में जैसे आग लगा गया था। उसकी गंदी नजरें पहचान गया था और न जाने कि उसकी रगों में खून के साथ गुस्से का उबाल एकदम तेज हुआ। उसने देखा, अब उमेर अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल रहा था। फिर उसने कैमरा खोला और इससे पहले कि मिशाल की फोटो या वीडियो बनाता, उसका इरादा हाँपते हुए शेरोज तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अरे मामू, आप कब आए? उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त करते हुए चेहरा नॉर्मल किया। उसके यूं अचानक मोबाइल के सामने आने पर उमेर कुछ पल के लिए हड़बड़ा गया। फिर जल्दी से मुस्कुराकर अपने तासुरात छुपाए। बस अभी अभी। और कैसे हैं आप? शिरोज उसके सामने इस तरह से बैठ गया कि अब वो मिशाल को देख ही ना सका। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो और कैसे जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? वो मिशाल को अक्सर नजरअंदाज करते अब शिरोज से बातों में लग चुका था। जी, अल्लाह का करम है, सब ठीक जा रहा है। और आप बताएं, शादी नहीं करेंगे, क्या ख्याल है? कब तक अकेले रहने का इरादा है आपका? शिरोज ने जानबूझकर ये बात छेड़ी तो उमेर हंस पड़ा। हाँ, बस ये समझो कि शादी करने का इरादा रखता हूँ। एक लड़की है नजर में, पसंद आई है मुझे। अब देखो, उसके वालिदैन का रिश्ता उसका रिश्ता देते हैं या नहीं। बात करते हुए उसका रुख एक बार फिर मिशाल की जाने गया था, जो अब सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जा रही थी। उसकी निगाहों के ताक़ुब में शिरोज ने भी देखा तो वो मिशाल को ही देख रहा था। अच्छा, और अगर उसके वालिदैन ना माने तो क्या करेंगे?
शिरोज ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए पूछा। तो मैंने हंसते हुए आंख मारी। तो गया, अगवा करूंगा और इसे अपना बना लूंगा, लेकिन इसे होना तो सिर्फ मेरा ही है। उसने आखिरी बात अजीब सी कैफियत में कही कि शिरोज ने मुट्ठियां पीटकर अपना गुस्सा काबू किया। वो इतना भी बच्चा नहीं था। वो समझ गया था कि उमैर क्या कहना चाहता है। उमैर की निगाहें उसे हर सवाल का जवाब दे गई थी। इतने में सहर किचन से चाय का कप पकड़ती हुई बाहर निकली और कप उमैर के सामने रखा। आपा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उमैर ने संजीदगी से सहर को मुखातिब किया। हाँ कहो। उमैर उन दोनों के सामने बज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ था। वो मुझे अकेले में बात करनी है। उसे सहर की जानिब झुकते हुए सरगोशी की तो सहर ने शेरोज की तरफ देखा। अरे फिक्र मत करो, शेरोज मेरे बच्चों जैसा है। कोई बात नहीं, यही यहाँ वहाँ नहीं करेगा, तुम कोई भी बात कर सकते हो। क्यों शेरोज? सहर ने उसे मुखातिब किया तो शेरोज मुस्कुराया। जी बिल्कुल मामानी, आप कोई भी बात कर सकते हैं। मामू, हर बात हमारे दरमियान राज रहेगी। शेरोज खुलकर मुस्कुराया तो महर को कुछ होशता हुआ। वो मुझे आपसे मिसाल के बारे में कुछ बात करनी थी। उसने डरते हुए शेरोज को देखा जिसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। वो जो बज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ था। हुमैर की बात सुनते उसकी दिमाग की रगें तन गई थी। मिसाल के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? सहर हैरान हुई। वो आपा, मुझे मिसाल अच्छी लगती है, मुझसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज आसान भाई से बात करें ना। उमैर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो किसी ने शिरोज के कानों में अंधेरा, जैसे किसी ने सारे बंगले की छत उसके सर पर दे मारी हो। सहर बेहद हैरान थी। ये क्या कह रहे हो उमैर? विशाल तुमसे बहुत छोटी है। अजान भाई कभी नहीं मानेंगे। तुम दोनों की उम्रों में आधा आधा फर्क है। सहर परेशान हुई थी, मगर अंदर ही अंदर उसे अपनी एक कमीनी सी खुशी हुई थी कि चलो, अगर मिशाल और उमैर की शादी हो जाए तो ईजा के रास्ते से हट जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत कहाँ उम्र देखती है। आप प्लीज अजलान भाई से बात करें ना। क्यों मिशाल की शादी मुझसे करवा दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। और देखिए, अच्छा कमाता भी तो हूँ मैं। वो अब दरख्वास्त कर रहा था। सहर कुछ सोचती रही और शरोज के वजूद में तो जैसे भांबर चल रहे थे। अच्छा, मैं मौका महल देखकर अजलान भाई से बात करूंगी। उसने बात खत्म कर दी थी। कुछ देर वो महल बैठा रहा, फिर चला गया। उसके जाने के बाद शेरोज भी उठा और अपने कमरे में चला गया। मगर कमरे में आते वो गुस्से से कमरे में चक्कर काटने लगा। उमेर के अल्फाज बार बार कानों में गूंज रहे थे। क्या वो पागल था? वो कैसे मिशाल से शादी की बात कर सकता था? उसका और मिशाल का तो कोई जोड़ ही नहीं था। मिशाल का उस आधी आधी उम्र का फर्क था। वो मिशाल से दुगनी उम्र का था। वो जानता था अजलान खान मर जाएगा, मगर कभी भी मिशाल की शादी उमेर से हरगिज नहीं होने देगा। मगर फिर भी उसे क्यों इतनी तकलीफ हो रही थी? उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? उसे क्यों इतनी बेचैनी हो रही थी? उसे गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर दीवार में दे मारा और फिर तब तक मारता रहा जब तक अपने अंदर लगी आग ठंडी ना हुई। उसका हाथ जख्मी हो गया, मगर उसे फर्क कहाँ पड़ रहा था? वो सोच चुका था कि आज के बाद कोशिश करेगा कि उमैर उनके घर में कम ही आए। और वो ये भी देख चुका था कि मिशाल उसकी निगाहों में आ चुकी है। इसकी नजरें कितनी हवस जता है वो ये भी पहचान गया था। न जाने क्यों, लेकिन वो मिशाल का मुहाफिज बन रहा था। वो इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ वो इससे नफरत करता था और कहाँ उसकी इज्जत की फिक्र हो रही थी। नफरत अपनी जगह, मगर वो उसकी इज्जत थी। उसके बाप की बेटी थी, उसकी शहजादी थी, उनके घर की रौनक और इज्जत भी। और इज्जत पर खानदान हर्फ नहीं आने देना चाहते थे। फिर वो दुश्मनी क्यों ना हो, इज्जत तो अपनी ही थी ना। चंद दिन खामोशी से गुजरे। शरोज बिल्कुल खामोश था। वो सहर के बात करने का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि सहर जरूर अजलान से इस बारे में बात करेगी। जब वो इस बारे में बात करेगी तो वो अपनी तरफ से दाव खेलेगा। और इसे वो मौका चंद दिनों में ही मिल गया था। एक रात जब सारी फैमिली डिनर पर बैठी थी, तब सहर ने वो जिक्र छेड़ा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी अजलान भाई। अजलान ने चौंक कर उसे देखा। हाँ कहो, इजाजत थी। वो चंद दिन पहले उमर आया था ना, वो शादी करना चाहता है। तो मैंने सोचा क्यों बाहर से किसी गैर को अपनी भाभी बना कर लाना। ये कोई आसपास अपनी किसी लड़की की शादी अपने भाई से करवा देती हूँ। वैसे भी मेरा भाई तो हीरा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। अजान ने हाँ में सर हिलाया, यूं जैसे उसकी बात पर मुत्तफिक हुआ हो। तो तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? अजान ने सवालिया निगाहों से सहर पे देखा।
सहर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो मैंने एक लड़की पसंद तो की है, मुझे तो वो बहुत पसंद है, मगर मालूम नहीं ये जानकर आपका कैसा रिएक्शन हो। मतलब? अजलान ने हैरान होते उसे देखा और शिरोज हाथ में चम्मच पकड़े टेबल पर मार रहा था, जैसे अपने अंदर की इस तराब को कम करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसी भी कौन सी लड़की है? अजलान ने हैरान होते पूछा। वो असल में उमेर विशाल को बहुत पसंद करता है और वो इससे शादी करना चाहता है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा अजलान, तानिया और मिशाल तीनों के कानों में एक साथ उतरा। ईजा भी हैरान हुई थी, मगर उसे अब कमीनी सी खुशी भी हुई थी। चलो, इसका रास्ता तो साफ हो जाएगा। क्या तुम होश में तो हो सैर? तानिया को अचानक गुस्सा आ गया। मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा आप ही? सैर को उसका गुस्सा करना जरा न पसंद आया। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है मिशाल, और वैर की उम्रों में बहुत ज्यादा फर्क है। वो विशाल से दुगना बड़ा है और अभी मैं विशाल की शादी नहीं करना चाहता। जब उसके लिए मुनासिब रिश्ता आएगा तब इसकी शादी कर दूंगा। और उमैर तो विशाल के लिहाज से मुनासिब नहीं है, इसलिए तुम उमैर को साफ मना कर देना। विशाल की शादी मैं अपनी पसंद से ही करवाऊंगा। सहर जानती थी कि मुंह पर इनकार करेगा, लेकिन अब एक बार सोच तो ले भाई। वो विशाल से मोहब्बत करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। विशाल की आंखों में अचानक नमी इकट्ठी हो गई थी। क्या उसके लिए अब वो बड़ी उम्र का मर्द ही रह गया था? उसकी आंखों की नमी देखकर शिरोज को मजीद गुस्सा आया। बस, मैं बहस नहीं करना चाहता सर। मैं कह चुका हूं ना कि मिशाल की शादी उमैर से नहीं होगी। उन दोनों का कोई जोड़ नहीं बनता। बस ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए। इससे पहले कि सहर कुछ कहती, शिरोज बोल उठा। वैसे ममानी, मेरी एक प्रोफेसर है, ये कोई 34-35 साल उम्र है। उनकी अपने लिए कोई लड़की देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि लड़की छोटी उम्र की हो। उन्होंने मुझसे भी जिक्र किया था, अगर कोई मेरी कज़न हो तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊँ। और मैंने उन्हें ईज़ा का बताया था। मेरे ख्याल से ईज़ा और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और हमारी ईज़ा बहुत खुश भी रहेगी। प्रोफेसर बहुत अमीर हैं। सहर ने हैरत से शिरोज को देखा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों अपनी बेटी की शादी इतनी बड़ी उम्र के मर्द से करने लगी? सर को तो गुस्सा ही बहुत आया था। तो शिरोज के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट में छुआ। क्या मतलब इस बात का? अपनी बेटी की शादी आप बड़ी उम्र के मर्द से नहीं करवाना चाहती? तो फिर मिशाल भी तो मेरे माँ बाप की बेटी है। तो फिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी शादी उमैर मामू से हो सकती है? आखिर तो आपने ये बात कह दी है आज। आइंदा इस बात का जिक्र नहीं होगा। विशाल की शादी कभी भी उनसे नहीं होगी। अगर इस बात का जिक्र किसी ने भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अचानक ही गुस्से में आया था कि विशाल ने हैरत से उसे देखा। वो इसके सामने ढाल बने खड़ा हुआ था। न जाने क्यों, मगर विशाल की आंखों से आंसू बहते हुए गाल पर फिसल गए। पहली बार उसे ऐसे महसूस हुआ कि हाँ, शेरोज उसका अपना है। उसने पहली बार ही कहा कि मिशाल उसके माँ बाप की बेटी है। वो पहली बार ये बात एडमिट कर चुका था। वो खाने की प्लेट प्रे करती हुई उठी और सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में चली गई। तो वो कहाँ खाना हलक से नीचे उतरना था। उन तीनों ने अफसोस से उसे देखा। शेरोज को गुस्सा है कि वो खाना क्यों छोड़कर चली गई। वो गुस्से से खुद भी खाना छोड़ता उठा और अपने कमरे में चला गया। सहर खामोश हो गई। वो समझ गई थी कि ना का मतलब अब ना है, मगर उसे हर किस अंदाजा नहीं था कि शिरोज भी मिशाल की तरह तरफदारी करेगा। उस रोज तो उनके सामने खामोश बैठा था, तो फिर आज उसने ऐसा क्यों किया? सहर उलझ ही तो गई थी। जैसे ही सहर ने अजान का फैसला उमेर को बताया, उमेर तो आग बगोला हो गया। ये समझते क्या है मुझे? मुझे मिशाल नहीं देंगे तो मैं मिशाल को खुद हासिल कर लूंगा। उसके दिमाग में तो मिशाल को हासिल करने का बुत सवार हो गया था। चंद देर खान हाउस में सुकून रहा। सहर इस बात पर खामोश हो चुकी थी। अजान ने भी दोबारा बात नहीं की। ये चंद रोज बाद की बात थी, जब तानिया और अजान के चाचा का इंतकाल हो गया था। तो सबको फिर दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वो वहां रहते थे। 4 घंटे का सफर था। अजान को उम्मीद थी कि वो रात तक वापस आ जाएंगे। उस रोज मिशाल के इंटर का फाइनल पेपर था, इसलिए मिशाल घर पर ही रुकी हुई थी। शिरोज को वो यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे थे, तो वो भी घर पर ही था। बाकी सब लोग चले गए थे, मगर दोपहर के बाद बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसके रास्ते ब्लॉक हो गए थे। वो लोग रात को नहीं आ सके। विशाल घर में अकेली थी। मुलाजमीन भी सर्विंग क्वार्टर में जा चुके थे और अपने कमरे में बैठी अगले पेपर की तैयारी कर रही थी।
जब उसे विंडो के पास किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। और तभी लाइट बंद हो गई। बाहर से मुसलसल आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई दीवार कूद कर अंदर आ रहा हो। किसी के गिरने की आवाज़ थी। वो विंडो तक आई, पर्दा हटाकर देखा तो बाहर अंधेरे में नीचे गार्डन में उसे किसी का साया नजर आया। एक चीख थी जिसके लबों से निकली। वो जल्दी से पीछे हटी और कमरे से बाहर भागी। वो लाउंज में आई। जब लाउंज का दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ, लाइट एक बार फिर चली तो शक्ल वाजिया हुई। वो कोई और नहीं, वो उमेर था। यकीनन वो जान गया था कि विशाल घर में अकेली है। उसने शायद उसे नुकसान पहुंचाने की नीयत से आया था। विशाल घबरा कर पीछे हो रही थी। तुम्हारे चाचा को क्या लगा था? रिश्ते के लिए मना कर देगा तो मेरा जुनून, मेरी दीवानगी कम हो जाएगी। तुम्हें होना है सिर्फ मेरा ही। एक एक लफ्ज सख्ती से कहते वो आगे बढ़ने लगा। दूर रही मुझसे। वो पीछे खिसकने लगी। वो इसके बहुत पास आ चुका था। विशाल की पुश्त दीवार से जा लगी। आज तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो ऐसे इनकार को अपनी अना का मसला बनाकर आया था। विशाल ने उसे खुद से दूर धकेलने की धकेलने के लिए बेसख्ता उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। हालांकि उसका ऐसा इरादा नहीं था। और थप्पड़ पर तो उमैर मजीद भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत? उसने गुस्से से विशाल को कंधों से दबोचा और उसका दुपट्टा दूर उछाला। छोड़ो मुझे, दूर रहो, कोई है बचाओ। वो अचानक ही चीखने लगी, मगर यहाँ से सर्वेंट क्वार्टर बहुत दूर था, इसलिए कोई उसकी चीख ना सुन पाया। लाइट एक बार फिर बंद हो गई। विशाल ने उसे खुद से दूर किए भागने की कोशिश की, मगर टेबल पर पाँव अटकने की वजह से वो जमीन पर आन गिरी। इससे पहले कि उमैर उसके करीब आकर उस पर झुकता, लाउंज का दरवाजा खुला और कोई अंधेरे में अंदर दाखिल हुआ। निशाल को जैसे हौसला हुआ कि शायद कोई इसकी मदद कर दे। छोड़ो मुझे, प्लीज कोई बचाओ। वो एक बार फिर चीखने लगी। इतने में लाइट चली तो आने वाले का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो शेरोज था। शेरोज को देखकर उमैर कुछ देर के लिए बौखलाया। विशाल जल्दी से जमीन से उठी और शेरोज की जानिब आ गई। वो शेरोज के पीछे आकर खड़ी हुई और मजबूती से उसकी शर्ट बाजू के मकाम से पकड़ ली। अच्छा वो शेरोज, तुम आ गए। ये देखो, मेरे साथ इससे बोला नहीं जा रहा था। वो रोने लगी। कहा कि नफरत, कैसी नफरत, कौन सा दुश्मन? वो सब कुछ भूल गई थी। उसके लिए अब शेरोज सिर्फ उसका मुहाफिज नहीं था जो उसके सामने खड़ा था। ये झूठ बोल रही है शेरोज। इसने मुझे खुद फोन किए बुलाया था और अब तुम्हारे सामने आते ही ये मासूम बन गई। ये बहुत बड़ी गेम प्लानर है। उमर ने चीखते हुए शेरोज को अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश की। शेरोज ने एक नजर मिशाल को देखा, जो कांपती हुई नफी में सर हिला रही थी। झूठ, झूठ कह रहे हैं ये। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो सारी सर से लेकर पैर तक लड़स रही थी। शिरोज आगे बढ़ा और उमैर के करीब आया। उमैर को उम्मीद थी कि उसकी बात पर यकीन कर चुका होगा, फिर अगले ही पल शिरोज ने एक जोरदार मुक्का उमैर के चेहरे पर दे मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी है विशाल को हाथ लगाने की? वो बोला नहीं था, दहाड़ा था। सारी तमीज, लिहाज वो भूल चुका था। ये झूठ बोल रही है शिरोज। एक बार फिर उमैर ने अपना बचाव करना चाहा, मगर शिरोज ने अपने कंधों से बैग उतारा, उसमें से हॉकी स्टिक निकाली। वो आज अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेलने के लिए ही गया हुआ था। हुमैर ने पीछे खिसकने की कोशिश की, मगर वो हॉकी अंधाधुंध उस पर बरसाने लगा। उसे कहाँ कहाँ मार रहा था उसे नहीं पता था। बस उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में उनके घर में घुसकर उनकी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की? अगर आज के बाद हमारे घर में घुसने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। अगर कभी मिशाल को देखने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जान मैं निकालूंगा। उसे मार मार कर जख्मी कर चुका था और फिर उसे घसीटते हुए गेट तक लाकर बाहर फेंक दिया। वापिस अंदर आया तो मिशाल अभी तक जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके पास बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया। शिरोज, मेरा यकीन करो। तुम्हें यकीन है ना? उसे उम्मीद थी कि शिरोज उसका यकीन करेगा। निकाह करोगे मुझसे? वो बोला तो बस एक फिक्रा खा। विशाल ने करंट खाकर चेहरा ऊपर किया और उसे देखा। हाँ, मैं जानता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अभी, इसी वक्त निकाह करो मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अचानक गुस्से में आता चीखा था। विशाल को हर किस भी शिरोज की ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया?
कि बाबा की गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं करूंगी। उसे तो अजलान की फिक्र लग गई थी। अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरी बात नहीं मानी तो खुदा की कसम मिशाल खान, मैं तुम्हें भेड़ियों के आगे आगे फेंक दूंगा। अभी निकाह करो मुझसे, और अगर इस निकाह की भनक किसी को भी हुई तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है सोचने के लिए। 11वें मिनट तुम घर से बाहर होगी। विशाल हरगिज भी समझ न सकी वो इतने गुस्से में क्यों आया था, और अगले 9वें मिनट ही वो इसका बाजू पकड़े उसे घर से बाहर लेकर जा रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? छोड़ो मुझे शिरोज। मैं बाबा को शिकायत करूंगी तुम्हारी। वो तुम्हारी जान ले लेंगे। उसे अजलान की धमकियां दे रही थी, मगर वो इसे गाड़ी में बिठाकर घर से बाहर निकल आया। वो मुसलसल चीख रही थी, मगर वो उसका एक हाथ मजबूती से पकड़े दूसरे हाथ से गाड़ी चला रहा था। प्लीज मत करो। आखिर में वो रोने लगी। आखिर वो उसकी बात सुन क्यों नहीं रहा था। उसने गाड़ी एक मस्जिद के सामने लाकर रोकी। खामोशी से गाड़ी से उतरो, और तुम अभी इसी वक्त मुझसे निकाह करोगी, वरना मैं बाबा को बता दूंगा कि तुमने क्या थे। तुमने उस उमेर को घर में बुलाओ, और उसके साथ वो जानबूझकर बात अधूरी छोड़ गया, और उसके अल्फाज मिशाल के सर पर हथौड़े की तरह बरसे। फिर उसके बाद हर चीज स्लो मोशन में होने लगी थी। उसके साथ मस्जिद में अंदर गया। फिर उनका निकाह कब हुआ उसे कोई होश नहीं थी। उसे कब घर लाकर उसके कमरे में छोड़ गया उसे कोई भी होश नहीं थी। अगले दिन अजलान के ता बाकी सारी फैमिली वापस आ चुकी थी, मगर वो खामोश होकर रह गई थी। शिरोज ने दोबारा निकाह के बारे में कोई बात नहीं की थी, मगर उसके बाद उमैर कहीं गायब हो गया। फिर उनकी जिंदगी में नहीं आया। मिशाल समझ गई थी कि उसने निकाह के जरिए अपना बदला लिया है। वो बस उसे नीचा दिखाना चाहता है, और बस अजान की नजरों में से गिराना चाहता है, और वो गिरा चुका था। मगर फिर 4 साल बाद उमैर वापस आ गया, और उस रोज वो यूनिवर्सिटी से निकल रही थी और ड्राइवर का वेट कर रही थी। उसे यूनिवर्सिटी से ड्राइवर ही पिक करने आता था, मगर उस रोज जैसे ही वो सड़क पर निकली, तेजी से कोई गाड़ी उसके पास आई। फिर किसी ने उसके चेहरे पर रुमाल रखा, और वो बेहोश हो गई। ड्राइवर काफी देर मिशाल को यूनिवर्सिटी में ढूंढता रहा। जब वो नहीं मिली तो उसने शिरोज को फोन किए बताया, तो शिरोज को उसकी फिक्र हुई। उसे मिशाल के बैग में एक पेन रखा था जो पीएस से कनेक्टेड था। उसे जल्दी से उस पेन की लोकेशन तलाश की। जब उसे होश आया तो किसी कमरे में थी। उमर उसे अपने फार्म हाउस में लाया था। वो जमीन पर गिरी हुई थी, उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। जब उमर उसके पास आकर बैठा, क्या लगा था तुम उस रोज शिरोज की वजह से बच गई? आज कहाँ गया वो शिरोज? आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मिशाल ने घबरा कर पीछे खिसकने की कोशिश की, मगर उसने एक ही झटके से मिशाल की चादर उतारकर जमीन पर फेंकी। इन्हीं हाथों से उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? उसे मिशाल का हाथ पकड़ फिर पूरी कुवत से मरोड़ दिया। विशाल की चीखें उस कमरे में गूंजी। छोड़ो, मुझसे दूर रहो। वो चीखती हुई अपना आप आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे लग रहा था आज उसे बचाने कोई नहीं आएगा। उमैर ने रख के उसके मुंह पर 2 थप्पड़ दे मारे। विशाल का सर चकरा कर रह गया था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था ना? उसने मिशाल के दूसरे गाल पर भी 2-3 थप्पड़ दे मारे। वो जमीन पर गिरी तो उसका बाजू किसी नोकीली चीज से टकराया, और वहां चोट लगे। क्या लगा था तुम्हें मुझसे बचोगी? वो अचानक ही मिशाल के बाल मुट्ठी में दबोचता उसकी गर्दन पर झुका, और वहां पूरी शिद्दत से अपने दांत काढ़े कि मिशाल की दर्दनाक चीखें फार्म हाउस में गूंजने लगी। उसे गुस्से से मिशाल की फ्रॉक कंधे से पकड़े खींची कि वहां से चाक हो गई। इससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करता, दरवाजा दहाड़ से खुला, और शेरोज अंदर दाखिल हुआ। वो वहां कब आया उमर समझ ही न सका। आते ही उसने उमर को गदी से पकड़ा और उसका सर सीधा दीवार में दे मारा। वो खुद से इतने बड़े मर्द को मार रहा था। उसके वजूद में जैसे एक अनजानी सी ताकत आ गई थी। वो जैसे आज अपने होश में नहीं था। इन्हें उस रोज भी तुमसे कहा था, खबरदार अगर मिशाल को छूने की कोशिश की। वो चीखा था। विशाल जमीन पर गिरी बुरी तरह सिसक रही थी। उसने बहुत नजदीक से मौत देख ली थी। उसके चेहरे पर अंधाधुंध मुक्के मार रहा था। फिर वो जमीन से उठा, उमर को फिर बालों से पकड़ा, और उसका सर दीवार में मारने लगा।
और तब तक मारता रहा जब तक उमैर के वजूद से सांसें नहीं निकल गई। वो इतने गुस्से में था कि आज शायद उमैर के वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देता। जब उसे यकीन हो गया कि उमैर मर चुका है, उसका सारा चेहरा सुर्ख हो गया, उसका सर फाड़ चुका था। उसे वही छोड़ते हुए विशाल तक आया। वो तड़पते हुए नफी में सर हिला रही थी। ऋषि रिलैक्स, ये मैं हूँ, बहुत धीरे और नरमी से कहते उसने विशाल के दोनों हाथ खोले। विशाल अचानक उसके सीने से लगी ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। शेरोज, उसने मेरे साथ उसने मेरे साथ। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी मगर बोला ही नहीं जा रहा था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना। उसने कुछ फासले पर गिरी विशाल की चादर उठाई, उसके कंधों के गिर्द ओढ़ाई। बस कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूं ना, देखो, इधर देखो, तुम्हारा शौहर हूं मैं। अब मेरे होते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। गलती हो गई मुझसे, जो मैं तुमसे गाफिल हो गया। मुझे माफ कर दो मिशी, मुझे तुमसे लाताल्लुक नहीं रहना चाहिए था। उसने भी मिशी को शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया था। विशाल कितनी ही देर उसका सहारा मिलते पूट पूट कर रोती रही, अपने अंदर का सारा गुबार बाहर निकालती रही। जब वो रो रो कर थक गई तो इसीलिए उठा, चलो घर चले। वो घर के नाम पर ही रोने लगी थी। नहीं, मैं इस हाल में घर नहीं जाऊंगी। बाबा बाबा का मान टूट गया, मैंने उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं की। वो अजीब हंसानी से अंदाज में कहती अपने बाल मुट्ठी में दबोचे मजीद ऊंची आवाज में रोने लगी। बस कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मेरे साथ। वो नरमी से उसे अपने साथ लिए गाड़ी तक आया और गाड़ी में बिठाने के बाद गाड़ी स्टार्ट की। और अब उसका रुख खान हाउस की जानिब था, वहां जहां माजी और हाल एक साथ जुड़ चुके थे। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से इजाजत मिलते वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही असलान सोफे पर बैठा था और तानिया शीशे के सामने खड़ी थी। शिरोज को अंदर दाखिल होते देख वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। वो असलान के सामने आकर सोफे पर बैठ गया। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं और मेरी हरकत ने आपको गुस्सा भी दिलाया होगा कि आखिर 4 साल तक आप इस बात से बेखबर कैसे रहे। आज मैं आपको सब सच बताना चाहता हूँ। उसके बाद उस रोज रात जब उमैर खान हाउस में दाखिल हुआ, उसने क्यों गुस्से में आकर मिशाल से निकाह किया सब बता दिया। वो दोनों खामोशी से सुनते रहे। मैं डर गया था, मुझे लगा मैं इसे खो दूंगा। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, बस मैं चाहता था कि अभी के अभी विशाल मेरी हो जाए। मुझे इसे अपना बनाना ही था, इसलिए इसके मना करने के बावजूद भी निकाह कर लिया। वो इस वजह से खामोश रही कि अगर आपको पता चला तो आप उससे नफरत करेंगे, इससे नाराज होंगे। वो आपकी नफरत और नाराजगी से डरती है। वो सारी बात बताकर खामोश हो गया। आज जो तुमने किया वो क्यों किया? आखिर मिशाल के लिए इतने जज्बाती क्यों? अजान के सवाल पर वो मुस्कुरा दिया। क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई, ऐसी मोहब्बत कि मैं उसकी वजूद पर किसी गैर मर्द की नजरें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तानिया हैरान से अपने बेटे को देखती रही। यकीन नहीं हो रहा था, जिस मिशाल से वो नफरत करता था आज उसी पर फिदा हो गया। मुझे तुम्हारे निकाह करने से मसला नहीं था, मुझे तुम्हारे तरीके और ला इल्मी ने गुस्सा दिलाया और इसलिए मैं तुम्हारे थप्पड़ मारा था, वरना मेरी तो सालों से ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी करवा दो। अजलान ने सुकून से शिरोज के सर पर बम फोड़ा। शिरोज ने हैरत से बाप को देखा। क्या सच में? वो बेहद बेयकीन हुआ। हाँ, शिरोज को एक सुकून सा महसूस हुआ। तानिया भी मुस्कुरा दी। अच्छा, तो फिर आप एक बार उससे बात कर लें ताकि उसे ऐसा लगे कि आप उससे नाराज नहीं हैं। अजलान ने इस बात में सर हिलाया। ओके। वो पुरसुकून होता कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो अब भी बेड पर लेटी गहरी नींद सो रही थी। शिरोज को टूट कर उस पर प्यार आया। वो दरवाजा बंद करता उसके पास आकर बैठ गया। वो सोई हुई किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। शिरोज जैसे उसकी हुस्न में दीवाना सा हुआ। फिर कहाँ होश रही, मदहोश सा होता उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे पर लपने लब रखे। फिर उसकी आंखों को चूमा और उसका गाल प्यार से सहलाया। फिर उस पर ब्लैंकेट ठीक से दे रहा था जब विशाल की नींद टूट गई। उसने हैरत से आसपास देखा, फिर उसकी नजर शेरोज तक गई तो वो कुछ कहते खामोश हो गई। उठ गई तो कुछ खाने को लाऊं? शेरोज ने मोहब्बत से उसके बाल चेहरे से साइड करते हुए पूछा।
तो विशाल बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठ गई। इतनी मोहब्बत से बात मत किया करो शरोज, मुझे तुम्हारी नरमी की आदत हो जाएगी। और मैं जानती हूँ तुम नफरत करते हो मुझसे, तो इसी तरह बात किया करो ताकि मुझे याद रहे कि हम दुश्मन हैं। वो कैसे भूल सकती थी कि वो इसके साथ माजी में कैसा था? क्या हम ये दुश्मनी खत्म नहीं कर सकते? शिरोज ने बेबसी से पूछा। मैं तो अमन चाहती हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। वो भी बेबस नजर आ रही थी। तो भरोसा कर लो मेरा। जिस रोज उस शख्स ने तुम पर अपनी गंदी नजरें गाड़ी थी ना, मैं उसी रोज ये दुश्मनी भूल गया था। याद था तो बस इतना कि इज्जत हो तुम मेरी। उसने जिस कदर मान से कहा इज्जत हो तुम मेरी, मिशाल के रुके आंसू फिर से बहने लगे। वो कहा शिरोज की इस नरमी की आदि थी। शिरोज आगे हुआ और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लगा लिया। उसके सीने से लगती खुलकर रो पड़ी थी। नफरत अगर करता था तो अपनी रही निशी। जिस रोज उस उमैर ने तुम्हें गंदी नजरों से देखा था, उसी रोज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तुम मुझसे झगड़ा करती हो तो पूरे हक से करती हो। तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है और मुझ पर सबसे ज्यादा तुम्हारा। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। वो बस नफरत के खौल में बंद थी। I'm so sorry मिशी, हर एक चीज के लिए, हर उस तकलीफ के लिए। हाँ, मैंने ही तुम्हारा टैडी गुस्से से काटा था। आज मैं अपनी गलती मानता हूँ। वो आज सब सच सच बोल गया था। विशाल ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू साफ किए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा टैडी दबा किया। वो अचानक अपना रोना भूलते उसका गिरेबान पकड़ी उसे झंझोड़ चुकी थी। उसका दुख एक बार फिर ताजा हो गया। तुमने भी तो अपना बदला ले लिया था ना, मेरी साइकिल का हशर नशर कर दिया। विशाल ने एक मुक्का उसके कंधे पर दे मारा। मैंने तुम्हारी साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया। वो मैंने नहीं किया था। मैंने बस ईजा का ड्रेस खराब किया था। शिरोज हैरत से उसे देखता रह गया। क्या मतलब? अगर वो तुमने नहीं किया था तो किसने? वो बेहद हैरान हुआ। मैं जानती हूँ किसने किया। विशाल के चेहरे पर एक गहरी चमक उतरी। मगर अपनी साइकिल को गोली मारो ये बताओ, क्या सच में तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वो हैरत से पूछ रही थी। शरोज ने मुस्कुराकर उसके माथे पर बोसा दिया था। हाँ, सच में। मुझ पर यकीन नहीं आता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो हंस पड़ा था। तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? अचानक शेरोज ने ये सवाल पूछा तो मिशाल से देखती इसके सीने पर सर रख गई। शेरोज का हिसार उसके गिर्द मजबूत हुआ। हुई थी उस रोज जब तुमने सबके सामने कहा कि मैं तुम्हारे माँ बाप की बेटी हूं। जब बाबा के बाद तुमने भी मेरे लिए स्टैंड लिया। जब तुमने कहा कि कोई भी जबरदस्ती मेरी शादी नहीं करवा सकता। और इसके बाद तब जब तुम मेरे लिए उस उमेर की हॉकी से उमेर को मार रहे थे। लेकिन जब तुमने जबरदस्ती मुझे अपने साथ निकाह कर ये ले गए तो मुझे लगा जैसे सब खत्म हो गया। मेरी मोहब्बत अंदर ही अंदर दफन हो गई। मुझे लगा तुम अपनी नफरत का बदला लेने के लिए सब कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मोहब्बत हो गई है। बात के आखिर तक उसकी आंखें भीग गई थी। हाँ, तुम्हारी गलती है। नहीं है, मेरा सलूक ही ऐसा था। मगर मैं सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। तो चलो बताओ, विशाल खान, शादी करोगे मुझसे और मेरे साथ रहोगी? उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेता बहुत नरमी से पूछ रहा था। विशाल ने चंद लम्हे उसकी आंखों में झांका और उसे ना नहीं कह सकती थी। उसने मिशाल की इज्जत की हिफाजत की थी। अगर वो ना आता तो आज शायद वो भी जिंदा ना होती। अगर मैं ना कह दूँ तो? विशाल के सवाल पर शेरवाज की मुस्कुराहट कह रही, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे निकाह में हो और सिर्फ मेरी हो। उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी कर गया था। तो ना चाहते हो भीगी आंखों से हंस पड़ी। जाओ। फिर मैंने हाँ नहीं कहनी। वो अब नखरा दिखा रही थी। इससे पहले शेरोज कुछ क्या था, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो विशाल से अलग हुआ और दरवाजे तक आया। शेरोज ने दरवाजा खोला तो अजलान और तानिया सामने खड़े नजर आए। मामा पापा, आप आए ना अंदर। वो जल्दी से साइड पर हो गया। उन दोनों को रास्ता दिया तो दोनों अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते एक बार फिर विशाल के चेहरे पर घबराहट नमूदार हुई। मगर वो काफी रिलैक्स हो गई थी। वो इस हादसे के असर से बाहर निकल गई थी। अब काफी हद तक कंपोज थी। इसलिए उन दोनों को देखकर निगाहें झुका गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अजदान उसके पास आकर बेड पर बैठा। ऋषि बहुत मोहब्बत से पुकारा, बाबा
वो रोते हुए उसके सीने से लग गई। अजलान ने उसके बालों पर लब रखे। "आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी।" उसके सीने में छुपती बस एक ही बात बड़बड़ा रही थी, "कुछ नहीं हुआ बाबा की जान, सब ठीक है। कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरी नजरों के सामने रहेगी।" एजाज कितनी देर उसके पास बैठे उससे बातें करता, उसे हौसला देता रहा कि उससे नाराज नहीं है। अब वो तानिया के गले लगी रो रही थी। शिरोज एक साइड पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम तुम दोनों का वलीमा करेंगे। तानिया ने मुस्कुराकर सरगोशी की तो इसके सीने में छुप गई। शिरोज और अजलान मुस्कुरा दे। "मुझे भूख लगी मामा।" अब सब ठीक हो गया है तो उसे याद आया कि उसे तो भूख भी लगी है। तानिया हंस पड़ी। "मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ।" शिरोज इतना कहते कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियां उतरता नीचे आया तो इज़ा सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ रही थी। कुछ देर पहले ही उमैर की मैयत से होकर वापस आई थी। शहर तो अभी वहीं पर थी। उसने शिरोज का रास्ता रोका। "मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी शिरोज। आपने उस मिसाल के लिए हमें तकलीफ दी, मुझे और मेरी माँ को।" उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। शिरोज के चेहरे पर नफरत की साय लहराए। "विशाल को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुमने मेरी साइकिल के साथ ऐसा क्यों किया?" और इज़ा का चेहरा सफ़ेद पड़ा। "तुम जानती थी ना वो साइकिल मुझे कितनी अजीज थी। मुझे बाबा ने दी थी। तुमने वो साइकिल सारी तबाह कर दी और ये सोचा कि मैं यही समझूंगा कि मिशाल ने तबाह की। अगर तुमने वाकई मुझसे सिंसियर होती, मुझसे सच्ची मोहब्बत करती, तो कभी भी मेरी साइकिल का वो हाल न करती। सिर्फ मिशाल को मेरी निगाहों से गिराने के लिए तुमने इतनी घटिया हरकत की। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ही अपने मामू के साथ मिलकर विशाल को किडनैप करवाया ताकि वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए। तुम जानती थी कि मेरा इंटरेस्ट विशाल में बढ़ता जा रहा है, मगर तुमने सिर्फ वो समझा। मगर आज तुम और तुम्हारी माँ दोनों मेरी नज़र से घिर चुके हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं विशाल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये बात अपने इस दिमाग में बिठा लो। उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, किसी की खातिर भी नहीं। जितनी नफरत का दावादार मैं कल विशाल से था ना, आज उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से करता हूँ। बाबा ने फैसला कर लिया है। वो तुम लोगों को हैदर मामू के पास भेज रहे हैं। अगर तुम लोग यहाँ रहे तो हमारी जिंदगियों में जहर ही घोलोगे। इसलिए आज आखिरी बार मुझे देख लो। इसके बाद तुम्हें कभी भी मेरा दीदार नसीब नहीं होगा। वो संजीदा सख्त गुस्से से कहता नीचे चला गया और इज़ा जहाँ थी वहीं की वहीं साकित रह गई। उसे बहुत बुरी हार नसीब हुई थी। और फिर वाकई 2 दिन में ही अजलान ने उन्हें हैदर के पास भेज दिया था। शहर तो उमैर की मौत के बाद इस कदर टूट गई थी कि खामोशी से बच्चों को लेकर चली गई। शाम का वक्त था। वो विंडो के पास खड़ी थी जब कमरे का दरवाजा खुला और शहरोज अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही मुस्कुराया फिर उसके करीब आया। "क्या हाल है मिसेस?" उसके कान के पास झुकते सरगोशी करते उसके बाएं गाल पर लब रखे तो विशाल मुस्कुरा कर पलटी उसे देखा। मगर अगले ही पल वो हैरान रह गई। शिरोज के हाथ में बिल्कुल वैसा ही टेडी बेयर था जैसा मिशाल के पास हुआ करता था। वाओ! उसके लब स्ताइश में डले। "तुम्हारे लिए लाया हूँ कसम से। इतने सारे मॉल घूमने के बाद मुझे बिल्कुल वैसा ही एक मिला। मैं जानता हूँ ये पहले जैसा नहीं हो सकता, मगर शायद इसकी कमी कमी पूरी कर दे।" शिरोज के लहजे में शर्मिंदगी और अफसोस था। "ये बहुत अच्छा और बहुत खास भी, पहले वाले से ज्यादा खास है, क्योंकि वो मुझे मम्मा ने दिया था और ये मुझे तुम दे रहे हो। दोनों में फर्क तो है।" उसकी बाहों से टेडी बियर लेती वो अपने सीने से लगा चुकी थी तो शेरोज ने आगे बढ़ते टेडी बियर उससे दूर किया और उसे बेड पर फेंका। "ये सिर्फ इसलिए लाया हूं क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जगह उसे बाहों में लो। यहाँ आने का हक सिर्फ मेरा है।" सरगोशी करते उसने विशाल को अपनी बाहों में ले लिया था कि वो खिल खिलाकर हंस पड़ी। वो अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन हो चुकी थी। खुदा ने उसे बेहतरीन मुहाफिज महरम की सूरत में अता किया था।